तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी को आपने सुना, नलिन प्रभात ये कह रहे थे कि दरअसल ये एक हादसा था, दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो धमाका हुआ, क्योंकि बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है, अचानक से वहां पर धमाका हो गया। अमोनियम नाइट्रेट वहां पर रखा गया था। धमाके में 9 लोगों की जान चली गई, लेकिन इसके पीछे किसी तरह की कोई साजिश नहीं बताई जा रही है। सैंपलिंग के दौरान यह धमाका हो गया, यानी एक हादसा था। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, इसमें कई लोगों की जान चली गई, कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं और धमाके की तीव्रता बहुत ज्यादा थी, इसीलिए बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जब विस्फोट हुआ वहां पर सैंपलिंग के दौरान ये ब्लास्ट हो गया। और आइए इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी खालिद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, डीजीपी की तरफ से यह साफ किया गया कि ये एक हादसा था, कुछ और भी अपडेट, कुछ और जानकारी आपको मिल रही हो? चलेंगे अपने सहयोगी के पास, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को अभी का यह बड़ा अपडेट दे दें। नौगांव में जो धमाका हुआ उसको लेकर एक बड़ी जानकारी, अमोनियम नाइट्रेट वहां पर रखा गया था, ये डीजीपी ने जानकारी दी। सैंपलिंग की जा रही थी और उसी दौरान यह घटना सामने आई है। क्योंकि बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है, तो ऐसे में आप देख रहे हैं किस तरीके की यह दुर्घटना हो गई है। ये तस्वीरें उस दौरान की हम आपको दिखा भी रहे हैं, जब यह धमाका हुआ था, जब विस्फोट हुआ था। जब्त विस्फोटक की सैंपलिंग की जा रही थी और उसी दौरान यह धमाका हुआ। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के जब्त सैंपल थे, यानी जो तमाम वहां पर जब्त किया गया था, यह ज्वलनशील पदार्थ वही था, यहां पर रखा गया। तो आपको बता देते हैं कि नौगांव में धमाका कैसे हुआ। थाने में दरअसल विस्फोटकों की सैंपलिंग का काम चल रहा था, उसी दौरान कोई चूक हुई है और तभी विस्फोट में जोरदार धमाका हो गया। यानी जो विस्फोटक रखा हुआ था उसमें आग लग गई। थाना परिसर में ऐसा लगा जैसे मानो भूकंप आ गया हो, बहुत जोर की आवाज आती है। 5 किलोमीटर के दायरे में धमाके की आवाज सुनी गई। 1 किलोमीटर तक के घरों और कारों को भी नुकसान पहुंचा है। आप समझ रहे हैं कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। 300 फीट तक दूर तक मानव अंग बरामद हुए हैं, यानी जिन लोगों को विस्फोट की वजह से जिनका अंग भंग हो गया, वो दूर तक 300 फीट तक उनके अंग बिखरे पड़े हुए थे। आइए आपको एक बार फिर से खालिद के पास ले चलते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खालिद, क्या जानकारी और आपको मिल पाई है? देखिए, अभी डीजीपी जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी कि इसमें कोई भी बाहरी एंगल को देखा ना जाए, यानी टेरर एंगल जो है वो इसमें नहीं देखा जाए। तो उन्होंने ये इस बात को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अनफॉर्चुनेट है, एक एक्सीडेंटल जो विस्फोट हुआ है, जो फरीदाबाद में जो टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया था, वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल हम जिसे कहते हैं, जो बस्ट किया गया था, उनके पास से जो विस्फोटक 2900 किलो का था, वो उसको जांच के लिए यहाँ पे लाया गया था। क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है जो एजेंसी जांच करती है, कहीं से भी देश के कोने से कुछ चीज़ बरामद हो तो उसको उसी स्टेशन में लाना पड़ता है। तो उसको लाया गया था। 2 दिन से एफएसएल की टीम उसके लिए उसकी चेकिंग कर रही थी और अनफॉर्चुनेटली कल शाम को 11:20 पर एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ, जिसमें उन्होंने ये पुष्टि कर दी है कि 9 लोगों की मृत्यु हुई है, 29 लोग, जैसा कि जी न्यूज़ पहले से चला रहा था कि 29 लोग घायल हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसमें जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं वो 2 हैं, एफएसएल के 2 हैं, फोटोग्राफर्स जो क्राइम के होते हैं वो 2 हैं, एक जो कॉमन मैन जो सिविलियन है, एक दर्जी, वो भी इस पे हताहत हुआ है। और उन्होंने उनके साथ जो श्रद्धांजलि उनको दी और कहा कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस उनके साथ है। लेकिन कहीं ना उन्होंने कहा कि कोई और स्पेकुलेशन न की जाए इस मामले में। ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था जो अनफॉर्चुनेट था, और साथ में उन्होंने आश्वासन दिया कि जो टेरर एंगल उन्होंने लिया है, जो बस्ट किया है मॉड्यूल, उसको तह तक खालिद, एक बात बताइए, ये जो पदार्थ वहां पर रखा गया था बहुत ही ज्वलनशील, ऐसे में क्या किसी तरीके की कोई चूक हुई होगी, रख रखाव में किसी तरह की कोई दिक्कत आई है? कैसे ये हो गया भला? सवाल तो ये खड़े होंगे। देखिए, डीजीपी के लिए काफ़ी प्रश्न थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ा और उसके बाद उन्होंने कोई क्वेश्चंस नहीं लिए। लेकिन जो हमने उनसे अलग से बात की थी, उन्होंने कहा कि एक ऑफिशियल कमेटी और एक ऑफिशियल इंक्वायरी इसमें की जाएगी, जिसमें कुछ दिन ज़रूर लग सकते हैं और उसमें पूरा तह तक पहुँचा जाएगा कि क्या कोई चूक हुई है, ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट कैसे हुआ कि इतना संवेदनशील चीज़ जहाँ 2900
किलो का विस्फोटक रखा हो जिसमें अमोनियम नाइट्रेट ज्यादा मात्रा में था। यहाँ पर इस तरह की चूक कैसी हुई, इसके लिए ठीक है, इस पर आगे बात होगी, लेकिन जब धमाका हुआ था किस तरीके की तस्वीर वहां पर नजर आई थी, कितना खौफनाक वो मंजर था, कुछ चश्मदीदों को सुन लेते हैं। बहुत दुखद घटना है और मैं कहूँगा इसमें ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत मिसहैंडलिंग हुई है ये इंस्पेक्शन के टाइम, क्योंकि उस टाइम पे जब ये ब्लास्ट हुआ है मैजिस्ट्रेट और बाकी जो हैं लोग जो हैं वो उसको एग्जामिन कर रहे थे। जो एक्सप्लोजिव वगैरह जो रिकवरी हुई थी वहाँ से, उसमें एक्सप्लोजिव भी थे, उसमें डेटोनेटर्स भी थे, उसमें टाइमर्स भी थे और उसमें आर्म्स एम्यूनेशन भी था। तो इसमें लगता यही है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ मिसहैंडलिंग हुई है, कोई डेटोनेटर वगैरह या तो वो कहीं गिर गया है या कुछ और तरीके से क्या हुआ है कि वो उसमें ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। कल तकरीबन 11:30 के करीब टाइम था, एक ज़ोरदार धमाका हुआ कि हमारे अंदर हम हिल गए थे। तो फिर हम तो सो गए थे। आज सवेरे पता चला कि यहाँ के बहुत सारा गड़बड़ हुआ है, तो थाने में ऐसी गड़बड़ हुई है। तो हम देखने आए थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ अंदर छोड़ते नहीं के रिश्तेदारों के पास। कल अराउंड 11:20 एक ज़ोरदार ब्लास्ट सुनने को मिला। तो सबसे पहले लगा कि किसी की शादी हो या कुछ हो, लेकिन उसके बाद जब शीशे भी टूट गए, दरवाजे वगैरह टूट गए, तो उसके बाद हम ये अंदर ही पुलिस स्टेशन के नज़दीक ही रहते हैं। तो हम सब लोग पहले घबरा गए, उसके बाद घरों से बाहर निकले। हमने कहा कि नहीं, पुलिस वाले हैं, ये भी इंसान ही है। तो हमने पुलिस स्टेशन की ओर रुख किया, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान था। उसके बाद फायर सर्विस की गाड़ी भी मौके पर पहुँची। तो यहाँ पुलिस वाले जो थे, जो अंदर जिनकी मौत हुई उनका अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जो ज़ख्मी थे वो बाहर आए। उसके बाद एम्बुलेंस वगैरह आई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो अभी भी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सील कर लिया है सारा एरिया, अंदर जाने की किसी को इजाज़त अभी नहीं है। हुआ बहुत ज़्यादा ज़ोर से, हम लोग कुछ सोए थे कुछ जागे हुए थे और इतना ज़्यादा धमाका हो गया हम सहम गए। कुछ टाइम तो लगा सोचने में कि ये है क्या, एयर ब्लास्ट है या धमाका हुआ है या क्या जलजला है। तो बाद में पता चल, जब रोने की आवाज़ें आई औरतों की, जब औरतें बाहर निकली, मर्द बाहर निकले रोते हुए, तब पता चला कि ये ऐसा थाने में ऐसा हुआ है। सुनने में आया है कि खबर में आया है वो जो फरीदाबाद से बारूद लाया इधर, तो वही डैमेज हो गया।